नमस्कार दोस्तों। आज जो 130 में संविधान संशोधन बिल का लाने का क्या उद्देश्य है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। क्योंकि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर यह जो बिल लाया गया है उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार में इलेक्शन नवंबर 2025 में होने वाला है, उसके बाद 2026 में केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाला है, जो 2026 में होगा। तो ये ऐसे इलेक्शनों में सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह बहुत साफ सुथरा छवि वाली सरकार है। देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है। जो आपराधिक किस्म के जो सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री हैं, उनको सत्ता के भागीदारी से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार बनी, विपक्ष के 12 से 15 मंत्रियों को बिना वारंट, बिना जमानत का गिरफ्तार किया गया। जो मैं पहले ही बताया था कि एक तरह से न वकील न दलील जो रौलट एक्ट में था, उसके आधार पे ऐसे मंत्रियों को प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, जो विपक्ष के 25 मंत्री बीजेपी में शामिल हुए, उसमें से 23 को आरोप मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे वो गए, और बाकी 2 पे अभी उन पे जो कानूनी प्रक्रिया है वो लंबित है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। हालांकि इस बिल को पारित होना तो संभव नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए कम से कम 2/3 जितने सांसद हैं उसकी 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अमित शाह जी की भी गिरफ्तार होने की संभावना है। और ख़ास करके यह जो बिल लाया गया है वह विपक्षी पार्टियों को सत्ता से बेदखल करने की साजिश है। यह बिल आपको बांग्लादेश में, म्यांमार में, कंबोडिया में, युगांडा में, रवांडा में, अनेक देशों में बना हुआ है। आपका बगल में बांग्लादेश में भी है। ऐसे देश विपक्षी दलों को निशाना बना करके सत्ता से बेदखल कर देते हैं। तो देखा जाए, राजनीति के हमाम में सब नंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब सत्तारूढ़ दल के शासक ही करप्ट हो, भ्रष्टाचार हो, तो अपना गलत छवि को ढकने के लिए समाज में, देश में ऐसा दिखावा करते हैं कि वो दूध के धुले हुए। जैसे अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर एक शेर कहा था कि खुसरो रैन सुहाग की जाके पी के संग, तन मेरो मन पियो को दुई भय एक संग। उस समय तो वो अपना तुलना आत्मा परमात्मा से
किए थे, चूँकि वो गुरु का पीड़ा सह नहीं पाए थे, तो अंततः उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस दोहा को देखा जाए तो एक तरह से ये जो मिलन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके नीचे के सांसदों, मंत्रियों के, विधायकों के मिलन को दिखाता है, जो एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो अब काहे को डर। जब ऊपर के गृह मंत्री ही गुजरात दंगा में जेल की हवा खाए, तो फिर नीचे वालों को में तो ये संदेश जाता ही है कि जब ऊपर में ही ये हाल है तो हम लोग जो चाहे वो कर लें, वो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में उल्लेख किया है कि जिस देश का अगर शासक योग्य होगा, अयोग्य होगा, वहाँ अयोग्यता की पूजा होगी, उस देश में महामारी, प्राकृतिक आपदा आएगा ही आएगा। जैसा भारत में भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि जब प्रकृति को एहसास हो जाता है कि देश में मूर्ख या अयोग्य शासक आने वाला है, तो उससे पहले ही प्राकृतिक आपदा आना शुरू हो जाता है। जैसा आपने 2013 में केदारनाथ की त्रासदी देखा, जो 2013 के लास्ट में था, यही मई जून का महीना था। उसके बाद तरह तरह के प्राकृतिक आपदा आते रहे। चूँकि ये प्रकृति को, भगवान को ये पता चल गया था कि अब भारत में भी कोई मूर्ख शासक, अयोग्य शासक आने वाला है। अब उसके बाद अब देखें कि तरह तरह के, भारत ही नहीं, अमेरिका में भी चाहे ट्रम्प का हो या चीन में शी जिनपिंग का हो, प्राकृतिक आपदा और महामारी आना प्रारंभ होगी। क्योंकि भारत में डिमोनेटाइजेशन की बात देखें, जिसमें पूरी देश की जनता बर्बाद हो गई। चाहे जीएसटी की बात हो, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला था ये जीएसटी बहुत आक्रामक है और ये बर्बाद करने वाला है गरीब तबके के लोगों को। लेकिन अब इसको उस समय कम किया गया कि जब लगभग जो भी छोटे तबके के व्यापारी या छोटे तबके के रेहड़ी पटरी वाले थे, वो सब लगभग बर्बाद हो चुके हैं और सब गांव की ओर पलायन कर चुके हैं। तो अब चिड़ियाँ चू गई खेत, काऊ ही पछताई के। अब जीएसटी कम भी कर देंगे, लेकिन जिसका सब रोजगार टूट गया, बर्बाद हो गया, वो तो अब वापस नहीं आएगा। इसी कारण बार बार यह मैं भी कहता हूँ और पहले भी कहा था कि ये जीएसटी के कारण अमीर अमीर बनते जाएंगे, गरीब गरीब बन जाएंगे। और गरीब भी ऐसा बने कि मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गए। जैसे प्रेमचंद की उपन्यास गोदान में किसान हो रही, मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गया और वैसा मजदूर बना कि वो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बने। तो इस तरह से देखा जाए तो जो 113 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो कहीं न कहीं विपक्षी दलों को प्रताड़ित करेगा। और पंडित विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, जिसमें पंडित विष्णु शर्मा ने जीव जंतुओं को आधार बना करके जो कहानियाँ गढ़ी है, वो सही चरितार्थ हो रहा है। और वो जो कहानियाँ उन्होंने लिखा था, इस कारण लिखा क्योंकि वो दक्षिण भारत के महिला रोपीय जगह पे रहते थे, जहाँ के शासक ने अपने मूर्ख पुत्रों को, अयोग्य पुत्रों को प्रशिक्षित करने के लिए पंडित विष्णु शर्मा को कहा था। लेकिन पंडित विष्णु शर्मा ने उनको तरह तरह से शास्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन उनको लगा कि ये प्रशिक्षित नहीं हो सकते हैं। तब उन्होंने जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को आधार बना करके उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि ये योग बने। लेकिन फिर भी वो योग बने कि नहीं बने, यह तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सही हो रहा है कि जब
अयोग्य शासक हो तो वहाँ पे प्रकृति का पैदा और महामारी जैसे प्रकोप आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इतना बड़ा कोविड महामारी भी आया। इतना ही नहीं, आप उच्च शिक्षा में भी देख लें, चाहे कहीं भी देख लें, नौकरियों में भी देख लें कि किस तरह से धांधली करके योग्य लोग को हटाया। योग्य लोग सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन अयोग्य लोग साम दाम अर्थ दंड भेद की जगह पर सिलेक्टेड हो रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है।